नमस्कार दोस्तों। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आ रहा है, तो आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको पूरा अंदाजा आ जाएगा कि क्या करता है ये बैंक, कहाँ कहाँ इसके मेजर कस्टमर्स हैं और क्या क्या इन्होंने अभी आज तक किया है। तो वो सारा डिटेल इनका मैंने निकाला हुआ है इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ आप एंड तक देखेंगे इसको और अंत तक देखिए। तो आईपीओ डेट है हमारा 12 से 14 तारीख तक, जो कि कल से चालू होगा। फेस वैल्यू होगा 10 पर शेयर और प्राइस है इसका 23 से 25 रुपए पर शेयर। तो एक लॉट होगा 600 शेयर का। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 2 लाख का लिमिट है। तो आप अगर 15,000 रुपए डालेंगे, मिनिमम एक लॉट आपको लेना पड़ेगा, तो वो 15,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तो टोटल इशू साइज है हमारा 500 करोड़ का और वो पूरा का पूरा इशू फ्रेश इशू रहेगा। मतलब ये पूरा का पूरा पैसा ये लोग आईपीओ वाले जो पैसा आएगा वो कंपनी के बिजनेस के लिए यूज करेंगे। तो पूरा बिग बुक बिल्ड इशू है और मेन बोर्ड पे आ रहा है बीएससी और एनएससी पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको आगे बताता हूं और ये आप एक बेसिक तरीके से देख लीजिए, आगे और एडवांस में डिस्कस करते हैं इसके लिए। तो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है? उत्तर प्रदेश, इंडिया। तो मेजर बिजनेस जो इस कंपनी का आता है वो आता है हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार साइड से। उसके बारे में मैं आपको आगे और भी बताऊंगा। तो पहले ऑब्जेक्ट्स क्या है इशू का, मतलब ये क्यों आईपीओ ला रहे हैं कंपनी में, मार्केट में क्यों आईपीओ ला रहे हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इनका ये कहना है कि टीयर 1 कैपिटल बेस। तो टीयर 1 कैपिटल बैंकिंग में क्या होता है, जो कैपिटल आपका डेली यूज में आए, ऑपरेशंस के लिए आप यूज कर सकते हो, कर्जा देने के लिए यूज कर सकते हो, आपको कुछ दूसरा आईटी अपडेट्स वगैरह कराना है बैंक में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वगैरह हुआ, तो उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। और ये आरबीआई के पास भी जो इनको रखवाना होता है 20% 25% सेविंग्स का, जो मतलब लेट्स से मैंने 100 रुपए डलवाए तो बैंक को 20 रुपए रखवाने होते हैं एज अ सेफ्टी कैपिटल। तो ये उसमें से भी इनको कुछ कैपिटल अपने पास रखना पड़ता है सेफ्टी कैपिटल बोल के। तो यहाँ पर मैंने एक इन्वेस्टमेंट के लिए जो डिटेल दिए है टीयर 1 कैपिटल के, तो वो मैंने यहाँ पर बता हुआ है। ये कॉमन स्टॉक भी आ गया, रिटेन अर्निंग्स आ गया, हमारे अदर असेट्स आ गए, जो भी फटाफट हम लोग लिक्विड कर सकते हैं और जो आगे धंधे के लिए यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग टीयर 1 कैपिटल बेस बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में। तो मेजर कस्टमर्स जो हैं इनके सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में से आते हैं। मतलब प्रॉपर आप बोल सकते हो मेट्रो सिटीज वगैरह में नहीं, तो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में हो गया ये, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में। और जो मेजर धंधा आता है वो कहां से आता है? वो आता है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो ये चार इनका मेजर कोर एरिया है जहां पर ये लोग बिजनेस करते हैं। तो पहले इनका नाम था उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। उसके बाद ये हो गए उत्कर्ष कोर इन्वेस्ट लिमिटेड, जो कि अभी सोल प्रमोटर है बैंक के हमारे, मतलब इकलौते प्रमोटर हैं। और अभी आरएचपी की डेट से 84%, मतलब 84% तक प्रमोटर्स के पास है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ प्रमोटर्स कौन कौन है और हमारे मेजर कौन कौन है प्रमोटर्स इसमें। तो ये देखिए एक लिस्ट आ गया हमारे पास मेजर प्रमोटर्स कौन है इसमें। तो आप देखिए ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पीएलसी करके कंपनी, जो कि 14% के आसपास होल्ड कर रही है। आरबीएल बैंक का 10% स्टेक, अप्रोक्सीमेटली 10% हो गया है। उसके बाद मेजर मेजर आपको बताता हूँ, जैसे हीरो एंटरप्राइजेस हो गया, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भी पैसा है तो 4% स्टेक उन्होंने भी लेके रखा है। जेलम इन्वेस्टमेंट फंड के पास 3% है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के पास भी 3% स्टेक पड़ा हुआ है। तो ये अभी तक प्राइवेट है कंपनी, आज आईपीओ आ रहा है उसके बाद ये पब्लिक होगा। तो आप मेजर देख रहे हो, इनका एचडीएफसी अर्गो का भी है 1.5%, उत्कर्ष ईसॉप वेलफेयर भी है, मतलब एम्प्लॉयज के लिए है। और गोविंद सिंह जो कि अभी करंटली हमारे सीईओ है, उनके पास खाली 500 शेयर है, तो वो नेग्लिजिबल ही हो गया। तो ये हमारे मेजर प्रमोटर्स है। तो आप ये आरएचपी में भी रेफर कर सकते हो। मैं इसका पूरा डिटेल्स वगैरह आपको लिंक में दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देख सकते हो। तो आइए नंबर्स पे भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं हम लोग। तो 31 मार्च 2020 को इनके पास असेट था 9,404 करोड़। तो देखिए अमाउंट करोड़ में है 9,404 और वो बढ़ के हो गया 19,117। तो ये बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी देखने मिल रही है, ऑलमोस्ट डबल हो गया पैसा असेट्स के बेस में। और रेवेन्यू बेस में आ गया है 1,400 करोड़ से लेकर 2,800 करोड़। तो ये भी हम बोल सकते हैं डबल हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 200 करोड़ से 400 करोड़ गया है। यहां पर आप देखिए 31 मार्च 2022 से इनका प्रॉफिट कम हो गया था 60 करोड़ के आसपास। तो ये मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो प्रॉफिट कम होने की वजह थी, तो प्रॉफिट कम क्यों हुआ था? क्योंकि कोविड में इनके जो थे उनको प्रोविजंस बढ़ाने बोल दिए थे आरबीआई ने, और बाद में इनका थोड़ा पैसा भी फंस गया था और पब्लिक पैसा भी नहीं लौटा पा रहे थे, तो उनकी वजह से इनका प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ था। और नेटवर्थ इनका देखिए 1,000 करोड़ से 2,000 करोड़ हो गया है। रिजर्व एंड सरप्लस 260 से सीधा 1,100 करोड़ हो गया।
तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनके बहुत सारे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप बोरोइंग देखिए, बोरोइंग इनका उन्हीं रेंज में 2600 करोड़ था 2020 में, और वो 2400 करोड़ या 2300 करोड़ तक आप बोल सकते हो आसपास 31 मार्च 2023 के हिसाब से, तो नंबर तो ठीक लग रहे हैं। तो ये एक मैंने स्निपेट आपका निकाला था मार्केट सोर्सेज से, तो मैं आपको बता देता हूँ। कासा रेशियो इनका है 21%, मतलब 20% के आसपास, 21% के आसपास इनका कासा रेशियो है। तो कासा रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं बताता हूँ आपको, बैंकिंग के लिए ये क्यों महत्व रखता है। जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, जैसे हम और आप जैसे इन्वेस्टर लोग, रिटेल इन्वेस्टर जो पैसा डलवाते हैं बैंक में, वो 6 या 7% पे बैंक में रखवाते हैं। तो ये सबसे सस्ता कैपिटल पड़ता है बैंक को और आपसे पैसा लेने में, और वो आगे लोन देने में। तो हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो एफडी पे रेट मिलता है 6%, 7% या 6-7%, या मैक्सिमम 8% सीनियर सिटीजन होगा तो उसमें भी टैक्स लग जाती है। तो इनके लिए सबसे सस्ता कैपिटल होता है, और ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होता है बैंक के लिए। तो 22 में इनका कैपिटल था 22% कासा रेशो, और 21 में था 17%। तो 17% से 20 तक गए, पहले 22 तक गए थे, फिर 20 तक, तो थोड़ा रेंज में ही चल रहा है, 20-22 के आसपास ही आप देख सकते हो। निम मतलब क्या होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 9.5% है, और हम लोग इनके कॉम्पिटिटर का भी देखेंगे, इसके बाद वाली स्लाइड में आएगा वो। 9.5% है निम हमारा, और अभी ये बढ़ोतरी हुई है 8.75 से, और 8% के आसपास था 21 में। तो आप देख सकते हो ये अच्छा खासा ग्रो हुआ है, मतलब एनआईएम जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी अच्छा हुआ है, और जितना ज्यादा होगा ये ज्यादा उतना अच्छा होता है नंबर्स के हिसाब से और बैंकिंग के हिसाब से। ग्रॉस एनपीए मतलब क्या होता है, कितने जनों ने पैसा वापस नहीं दिया, बैंक से लिया उधारी और लोन लिया और वापस नहीं दिया। तो ये आप FY22 में देख लीजिए 6.1% था, जो कि बहुत ज्यादा था, वो घट के 3.23 आ गया। तो बहुत ही अच्छी बात है। और नेट एनपीए तो घट के आ गया है 0.39% पे 2.31 से। तो ये तो बहुत ही अच्छा हिसाब हो गया इनके FY23 में। तो FY22 और 21 आप बोल सकते हो कि कोविड से रिकवरी करने में लग गया, और 23 में हो सकता है थोड़ा नंबर्स आगे पीछे हो, बट एक तरीके से थोड़ा लिस्टिंग के बाद ही हमको देखने मिलेगा कि कैसे ये नंबर्स बैठ रहे हैं, और FY24 में ही मालूम पड़ेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, पीयर्स की बात करते हैं, जो जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे। सबसे पहले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये वाला जो हमारा बैंक है, इसका यील्ड ऑन एडवांसेस है 19.56, कॉस्ट ऑफ बोरिंग 6.8। तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग मतलब क्या होता है कि आप बाजार से पैसा कौन से एवरेज पे उठा रहे हो। तो बाजार से पैसा खाली रिटेल वाले नहीं देते, बाहर भी दूसरे लोग भी देते हैं, जैसे आप बॉन्ड से रेस करते हो, पब्लिक से दूसरे तरीके से रेस करते हो, आरबीआई से उठाते हो, तो वो सब रेट मिला के आपका एवरेज हो रहा है 6.8, जो कि बहुत ज्यादा है। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का 6.96 था, इनका सबसे ज्यादा है। बट बाकी अगर आप दूसरे बैंक का देखो तो एयू स्मॉल फाइनेंस का 5.6 है, इक्विटीज का 6.5 है, मतलब 5.5 से लेके 7% के बीच में इंटरेस्ट रेट है। तो इनका सबसे हाई एंड पे है और ज्यादा की तरफ है, तो थोड़ा देखने वाली बात है ये। दूसरी तरफ हम लोग निम भी देखें तो ये 5.5 से लेके 10 के बीच में है, और सबसे हाईएस्ट में जा रहा है तो ESAF SFB है 9.68, मतलब 9.7% के आसपास आ गया। और इनका उत्कर्ष का 8.95% है। तो ये अच्छी बात होती है कि थोड़ी बढ़ोतरी हो रही, 9% की तरफ जा रही है। ओपेक्स में है 5.8%, जो कि अच्छा ही लग रहा है। 4.5 से लेके 6-6.5 तक है, तो इनका ऑलमोस्ट थोड़ा अपर एंड पे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बीच वाले से थोड़ा और ज्यादा है। कॉस्ट टू इनकम 54.15% है। बाद में क्रेडिट कॉस्ट है 1.7%। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये वाला जो है, जो इक्विटी के लिए रिटर्न है 22.64%, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाईएस्ट है उज्जीवन का 31.37%, और उसके बाद आता है उत्कर्ष का, तो ये थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पे। और रिटर्न ऑन असेट्स भी उज्जीवन का अच्छा लग रहा है 3.86, और उत्कर्ष का 2.37। तो ये हमने थोड़ा बोल्ड में कर दिया था, और ये DRHP में, RHP में आपको मिल जाएगा नंबर्स, तो आप देख सकते हो क्या है ये हमारे ओवरऑल कॉम्पिटिटर्स है। जो धंधा ये बैंक कर रहा है वही धंधा बाकी के लोग भी कर रहे हैं, जैसे व्हीकल फाइनेंस हुआ, होम फाइनेंस हुआ, स्मॉल टिकट लोन्स हुआ। एक लास्ट रिकैप करते हैं इसके बारे में। ओपनिंग डेट था हमारा 12 तारीख कल का है, और क्लोजिंग रहेगा फ्राइडे का। अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा 19 जुलाई तक, मतलब नेक्स्ट वीक। रिफंड्स आपको मिलेंगे 20 तारीख तक अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो। और डीमैट अगर आपका पैसा नहीं आ रहा, आपका अलॉटमेंट हो गया 19 तारीख तो 21 तारीख को आपके पास शेयर्स आ जाएंगे, और लिस्टिंग हो जाएगी मंडे को 24 जुलाई को। धन्यवाद दोस्तों। और ये चीज आपको मैं बताऊंगा, एक GMP के बारे में एक हमारा आर्टिकल रह गया था, शायद हमारा PPT रह गया था इस पे। तो GMP जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो क्या चल रहा है 11 तारीख, आज के हिसाब से 15 रुपए चल रहा है।
तो आपने जैसे देखा होगा कि पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि प्राइस रेंज है 23 से 25 रुपए का, तो उसके ऊपर 15 रुपए अगर आपको जीएमपी मिल रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी कि आपको जीएमपी इतना चल रहा है। तो ये आप वीडियो हमारा पॉज करके देख सकते हो कि जीएमपी क्या चल रहा है, आपको इस पे ये इमेज मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।